Roll number 2. Roll number 3. Salik Hussain, roll number 10. मैं रोल नंबर 1. Salik Hussain, roll number 10. Zahra Ali, roll number 11. मैम आप थोड़ा ऊंचा बोलिए. तो कल जो हमने पढ़ा दैट वाज अबाउट लाइट. ठीक है, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? बोलिए. I said light is a form of energy that makes things visible to us. Okay? उसके बाद यहाँ पर हमें जो देखना है, जो टॉपिक है, that is about. एक सेकंड वेट. तो जो टॉपिक है हमारा आज का, that is about plane mirrors. Okay? So what are plane mirrors? Any idea about this? Plane mirrors हम किनको कहते हैं? Yes, ma'am. तो प्लेन मिरर्स जो है, प्लेन मिरर के कैरेक्टर्स जो है वो हमें देखने पहले. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. ठीक है, तो प्लेन मिरर अगर हम देखेंगे, प्लेन मिरर किसको कहते हैं? अगर आप जो घरों में देखते हैं मिरर वगैरह जो होता है जिससे हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है, जिसपे तैयार वगैरह होता है, तो दैट इज नोन एज अ प्लेन मिरर. ठीक है, अब प्लेन मिरर यहाँ पर है, आप देखिए उसमें ये कहता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टर यहाँ पर बोल रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, तो जो इमेज बन जाती है प्लेन मिरर से वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है. ठीक है, ये हम आगे देखेंगे इरेक्ट एंड और वो क्या होता है. तो उसके बाद जो इमेज उसमें होती है दैट अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन. ठीक है, लेटरल इन्वर्जन किसको कहते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने आप को स्क्रीन पे लाइंस मत दीजिए. तो मैंने कहा जो लेटरल इन्वर्जन है वो क्या होता है? जब आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं, आप देखेंगे जो आपका राइट वाली आर्म होगी वो आपके लेफ्ट में होगी और लेफ्ट वाली आर्म वो आपके राइट में होगी. ठीक है, तो उसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं. उसके बाद है द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जो प्लेन मिरर में आपकी इमेज बनती है सुबह, जो आप या फॉर एग्जांपल जो हम प्लेन मिरर यूज करते हैं, जब हम उसमें अपनी शक्ल देखते हैं तो जो उसमें आपका इमेज का साइज होता है वो सेम होता है. जितनी आपकी फॉर एग्जांपल बॉडी होती है वैसा ही उतना ही साइज का इमेज भी बन जाता है प्लेन मिरर पे. उसके बाद है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is equal to the distance of the image from the mirror. That is, image distance is equal to object distance. यानी जो आपको प्लेन मिरर पे इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? उसकी डिस्टेंस सेम होती है जितनी ऑब्जेक्ट की होती है. जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है प्लेन मिरर से उतनी ही इमेज की जो डिस्टेंस है जो प्लेन मिरर पे बनती है वो दूर होती है. ठीक है, तो इनकी जो डिस्टेंसेस होती है ऑब्जेक्ट की वो इक्वल होती है इमेज की डिस्टेंस की. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये समझ आया सबको? ठीक है, Yes, ma'am. ओके. उसके बाद यहाँ पर एक और टॉपिक है दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन. व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? मैंने आपको अभी भी कहा लेटरल इन्वर्जन हम उसको कहते हैं जब एक प्लेन मिरर में इमेज का रिवर्स हो जाता है. दैट इज नोन एज अ लेटरल इन्वर्जन. फॉर एग्जांपल जब आप अपने आप को इसमें देखेंगे, नहीं है
तो लेटरल इन्वर्जन मैंने कहा इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल जब हम अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारा जो राइट वाला साइड होता है वो लेफ्ट पे आ जाता है एंड लेफ्ट वाला साइड जो है वो राइट पे आ जाता है, तो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो साइड्स इंटरचेंज हो जाते हैं उसमें। तो इमेज जो है वो अपसाइड डाउन नहीं दिखती है, यानी उल्टी नहीं दिखती है, सेम ही दिखती है, लेकिन हाँ जो राइट वाला होता है वो लेफ्ट में जाता है और लेफ्ट वाला जो वो राइट में जाता है। तो दैट इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पर है प्लेन मिरर के यूजेस, ठीक है। प्लेन मिरर मतलब ये हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? द रेगुलर रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय प्लेन मिरर्स कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड पिक्चर्स फॉर टेलीविजन शो। देखिए जो रेगुलर रिफ्लेक्शन मैंने बोला जो प्लेन मिरर्स की वजह से होती है, जब हम उनको रिकॉर्ड करते हैं उन रिफ्लेक्शंस को, तो वो एक प्रोसीजर होता है जिससे हमें टीवी वगैरह पर जो पिक्चर्स होते हैं, शोज वगैरह होते हैं, वो हम देख पाते हैं। इसी तरह से प्लेन मिरर जो है वो हमें पेरिस्कोप यूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग अ पेरिस्कोप। इसके बाद है प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू ऑब्जर्व, ठीक है। तो प्लेन मिरर्स जो होते हैं हम उनको माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं ताकि जो हमें ऑब्जेक्ट्स देखने, जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम नजदीक से देख सकें, क्योंकि नेक्ड आई को तो विजिबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्लेन मिरर्स जो है दैट आर यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के लिए यूज किया। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 15.2, ठीक है। 15.2 एक्टिविटी एक है यहाँ पर। इसमें क्या देखेंगे हम, आप एक काम कीजिएगा, हमारे क्वेश्चन पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 15.2। इसमें आप देखिए, आप एक कैंडल को लाइट कीजिए, ठीक है। एक प्लेन मिरर के सामने, एक प्लेन मिरर रखिए, शीशा रखिए, उसके सामने एक कैंडल को जला दीजिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, वो जो फ्लेम्स है उस मिरर, ठीक है, आप वो फ्लेम्स जो है वो मिरर में देख पाएंगे। तो कैंडल जो है वो जब उसकी इमेज बनेगी ना मिरर के पीछे, ठीक है, तो हम उसको, तो जब हम कैंडल जलाएंगे तो मिरर के पीछे जो दिखेगा हमें, दैट इज नोन एज इमेज, ठीक है। उसको हम इमेज कहते हैं।
तो यहाँ पर एक एक्टिविटी थी 15.2, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप एक प्लेन मिरर लीजिए और कैंडल को लाइट कीजिए। आप देखेंगे जो प्लेन मिरर के पीछे जो इमेज बनती है, जो हमें दिखता है, दैट इज नोन एज अ इमेज, ठीक है। उसको हम इमेज कहते हैं। और जो कैंडल जो आगे प्लेन मिरर के आगे है, दैट विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर हम इस कैंडल को डिफरेंट पोजिशंस में मूव करेंगे इस मिरर के फ्रंट पर, तो हम क्या देखेंगे, इसमें जो इमेजेस होंगी तो उनकी पोजीशन क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएगी। तो उस इमेज को हम कहते हैं एज एन इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो सच एन इमेज इज कॉल्ड एन इरेक्ट इमेज। तो इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? मैं फिर से समझे इरेक्ट इमेज। ओके वेट, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके मैं देती हूँ आपको। वेट कीजिए आप। देखिए, इरेक्ट इमेज का मतलब है वो सीधे एक इमेज बनेगी, उल्टी इमेज वगैरह नहीं बनेगी। जैसा हमने ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल रखा है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसकी जो इमेज यहाँ पर बनेगी दैट विल बी इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एन इरेक्ट इमेज। तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से, दैट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज, दैट इज इसका साइज वगैरह जो है वो चेंज नहीं होता, वो उतना ही रहता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक एक्टिविटी थी यहाँ पर, इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें मैंने यही कहना था लेटरल इन्वर्जन के रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर है थोड़ा सा मैं दूंगी प्लेन मिरर्स का, तो मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है, प्लेन मिरर्स का हम यूज किस किस चीज में करता है। तो किस किस चीज में हम प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं, पहले अगर हम देखेंगे पिक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए, टेलीविजन शो वगैरह के लिए, तो हम वहां पर यूज करते हैं प्लेन मिरर्स का। इसी तरह दूसरा जो है प्लेन मिरर्स जो है वो यूज होता है पेरिस्कोप बनाने में। इसी तरह प्लेन मिरर्स जो है वो हमें माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं, ताकि जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम जिनको हम ऑब्जर्व करें तो वो इल्यूमिनेट हो जाए, यानी उन पे लाइट पड़े और फिर हम उनको देख सकें, ठीक है। तो और यहाँ पर आपने लेटरल इन्वर्जन पढ़ा। लेटरल इन्वर्जन में मैंने कहा आप लोगों को प्लेन मिरर जो है दैट ऑलवेज रिवर्सेस एन इमेज, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं आ जाता, साइज शेप सेम रहता है, हाँ बस उसकी वो रिवर्स हो जाता है, वो इमेज जो है वो रिवर्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा लेफ्ट साइड मिरर पे दिखता है, दैट मीन्स अगर वो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी अवर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसमें ये होता, अगर आप लेटरल इन्वर्जन की एक एग्जांपल लेंगे दैट विल बी द वर्ड एम्बुलेंस, ठीक है। अगर आप वर्ड एम्बुलेंस देखेंगे, वो लिखा होता है मिरर पे लिखा होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा एम्बुलेंस को, नोटिस किया उस पे जो एम्बुलेंस लिख के होता है वो कैसे लिख के होता है, दैट इज ऑलवेज रिटन इन, वो मतलब लेटरल इन्वर्जन में लिखा होता है, वो हमेशा रिवर्स में लिखा होता है। देखा है, किसी ने ऑब्जर्व किया है, किसी ने ऑब्जर्व किया है वो? यस मैम। तो वो क्यों लिखा होता है एक्चुअल में, ताकि जब उसको वो पढ़े बाकी तो वो सीधे लगे। तो एक्चुअल में ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन यही है, ये इमेज का रिवर्स होता है, ठीक है। इसमें खाली साइड्स इंटरचेंज हो जाते हैं और इमेज वगैरह है वो उल्टी वगैरह नहीं आती, अपसाइड डाउन नहीं आती है, ठीक है। वो वर्ड एम्बुलेंस इसीलिए लिखा जाता है उन मिरर्स में, लेटरली इसीलिए लिखा जाता है ताकि जो दूसरे ड्राइवर्स उसके आगे जाते हैं वो जब रियर मिरर्स में उसको देखे उस वर्ड को, तो वो उसको करेक्टली पढ़ सके, ठीक है। यही वजह है इसको हम उस वर्ड एम्बुलेंस को ऐसे लेटरली लिखा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। अब है यहाँ पर थोड़ा सा, इसके बाद मैं स्फेरिकल मिरर्स का थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ, तो वो हम कल पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स एक्चुअल में होते क्या है। तो स्फेरिकल मिरर्स जो है ये प्लेन मिरर्स की तरह नहीं होते हैं, ये फ्लैट होते हैं। स्फेरिकल इनकी एक कर्व्ड शेप होती है, कर्व्ड सरफेस होती है। आप फॉर एग्जांपल एक स्पून लीजिए, ठीक है। स्पून की बाहर से कर्व्ड सरफेस होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा स्पून,
स्पून की शेप कैसे होती है, ठीक है। तो उसी बेसिस पर हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स जो है, these are of two kinds, ठीक है, concave mirror and convex mirror। तो concave mirror क्या होता है, वो एक स्फेरिकल मिरर होता है, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर साइड से होती है, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें, इसके बाद लेंसेज वगैरह का भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पर बुक पेज नंबर 227 पे देखेंगे, वहां पर 15.2 फिगर देखे हैं ए एंड बी। तो जो A1 है दैट इज अ कनकेव मिरर, ठीक है, और जो बी वाला है दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो होता है ये एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर वाले साइड से होती है, इनर साइड से होती है, और इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड, इट्स आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर इसका ऑपोजिट होता है, तो वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। फिलहाल आप लोग मुझे ये बोले, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? Yes. कहाँ पर कंफ्यूजन है? No, मैम, कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, आप लोग मुझे बोले आप लोगों ने काम वगैरह सारा किया जो मैंने आपको बोला था मैं सैटरडे को चेक करूंगी वो? यस मैम। यस मैम मैम। एक क्वेश्चन है। मैम एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। मैम आप बोला था कल कि ये जो है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है, तो हमारे घरों में कैसे आती है लाइट? क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी आई डिडंट हियर इट। मैम आपने बोला था ना कल कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है, तो हमारे घरों में कैसे आती है लाइट? देखिए दैट इज नॉट द एक्चुअल केस। जो आप मुझे बोल रहे हो लाइट कैसे हमारे घरों में आती है, वो अलग प्रोसेस है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, ठीक है, मैं कह रही हूँ जो लाइट की डायरेक्शन होती है, मैम ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो सनलाइट आती है ना हमारे घर में, वो कैसे आती है? वो स्ट्रेट लाइन में, आप देखिए सन की रेज जो होती है, वो बीम ऑफ रेज जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसमें कोई कर्व्ड पाथ वगैरह नहीं होता, वो डायरेक्ट स्ट्रेट पड़ती है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज स्ट्रेट, वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो जो हमारे घरों में रेज वगैरह, सन रेज वगैरह आ जाती है, तो एक्चुअल में वो क्या होता है, वो डायरेक्ट सन रेज पड़ती है, वो स्ट्रेट लाइन में होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी फ्लेम की। जब आप फ्लेम को देखते हो तो फ्लेम जो है, फ्लेम की मतलब डायरेक्शन कैसे होगी, वो क्यों नहीं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, अगर होती है तो वो करेक्ट हो जाती है फिर से। आपने देखा होगा जब हम उसको मतलब खेलते हैं वगैरह, कुछ फिंगर से करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो फ्लेम जो है वो स्ट्रेट रहता है। तो एक्चुअल में वो क्या होता है, एक्चुअल में जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसीलिए जो घरों में लाइट, सनलाइट वगैरह की तो पूरी इसको फैलती है, ठीक है। तो यही सन रे जो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? आप लोग एक काम करेंगे, जो मैंने आपको पिछला लेसन भेजा था, आप लोग वो मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करेंगे। आप लोग मुझे जल्दी जब तक क्लास खत्म होगी, तो जिससे काम होगा अटेंडेंस की होगी, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं सेंड करना जब तक क्लास खत्म। उसके बाद में किसी को अर्ज नहीं करती अटेंडेंस नॉट मार्क्ड, ओके, कीप दैट इन योर माइंड। मैम तो आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कल भी मैंने आपको कहा ना, इसीलिए ये नेटवर्क वीक है। हो गया क्लियर? चलिए कीजिए आप लोग सेंड। मैम काम कर मैम कितना आप क्या क्वेश्चन आंसर्स करने हैं खाली? जितना मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, वो पीडीएफ जो मैंने सेंड की थी आप लोगों को, आप जिस तारीख में सेंड करेंगे अभी अटेंडेंस होगी जल्दी। ओके मैम। ओके, विद नेम एंड रोल नंबर, आप लोग नेम एंड रोल नंबर मेंशन करेंगे उसमें, एंड सेक्शन जो होगा आप लोगों का वो मेंशन करेंगे,
ठीक है, चलिए कीजिए साइन जल्दी। मैम पीडीएफ बना के भेजना है। मैम मैं पीडीएफ बना रही हूँ, वेट। मैम हमारी ग्रुप की सेटिंग चेंज कीजिए, उसको आता है ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज। मैम मैम जी बोलिए। मैंने ग्रुप सेटिंग्स चेंज की, आप लोग सेंड कीजिए उसी में। उसको आता है ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? मैम को आता है ओनली एडमिन्स कैन सेंड। यस मैम। क्या बोल रहे हैं? मैंने तो किया आपको।
यस मैम, मैंने देखा। Let's start a test. मैम, पीडीएफ हो ही नहीं रहा सेंड।